आदिवासी समाज की वो अनूठी परंपरा जहां बैंक नहीं, समुदाय देता है कर्ज। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था में कर्ज लेना हो तो दस्तावेजों का ढेर, गारंटी का दबाव और ब्याज का भारी बोझ झेलना पड़ता है। लेकिन दक्षिणी राजस्थान और मध्य प्रदेश गुजरात के सीमावर्ती आदिवासी अंचलों में एक ऐसी सामाजिक परंपरा सदियों से चली आ रही है जहां न कोई कागजात चाहिए, न ब्याज का डर। बस चाहिए तो बस समुदाय का विश्वास। यह है नोतरा प्रथा, जो आदिवासी समाज की सहयोग और साझेदारी की मिसाल है। यहां शादी हो या बीमारी, मकान बनाना हो या कोई और जरूरत, समाज खुद आगे आकर मदद करता है, बिना किसी लालच के। नोतरा का शाब्दिक अर्थ है निमंत्रण। इस परंपरा के तहत कोई भी आदिवासी परिवार अपनी जरूरत के लिए गांव के पंचों को नोतरा देता है। पंच इसकी तिथि तय करते हैं ताकि दो परिवारों के नोतरा एक साथ न हो। निर्धारित दिन गांव के हर परिवार का कोई सदस्य उस घर भोजन करने आता है और अपने सामर्थ्य के हिसाब से नकद राशि या अनाज देता है। इस पूरी प्रक्रिया में न कोई लिखित समझौता होता है, न ही ब्याज का प्रावधान, बस विश्वास और सामुदायिक भागीदारी का बंधन। नोतरा प्रथा आदिवासी समुदाय की अनूठी सामुदायिक बैंकिंग प्रणाली है। शादी, बीमारी या मकान निर्माण जैसी आवश्यकताओं पर निमंत्रण दिया जाता है। शादी में पीले चावल से, अन्य जरूरतों में कुमकुम चावल से। गांव का एक शिक्षित व्यक्ति सभी योगदानों का हिसाब रखता है और पूरी राशि आयोजन के तुरंत बाद परिवार को सौंप दी जाती है। इस व्यवस्था में सभी परिवार बिना किसी आर्थिक भेदभाव के समान रूप से भाग लेते हैं, जो सामुदायिक एकजुटता की मिसाल है। आज के दौर में जहां बैंक और साहूकार महीनों का ब्याज वसूलते हैं, वहीं नोतरा प्रथा बिना किसी लागत के तुरंत मदद उपलब्ध कराती है। सबसे बड़ी बात, इसमें सामाजिक जुड़ाव बना रहता है। जब कोई परिवार दूसरे की मदद करता है तो उसे पता होता है कि उसकी जरूरत के वक्त भी समाज साथ देगा। यही कारण है कि आदिवासी समाज में आज भी ये प्रथा जीवित है। नोतरा प्रथा सिखाती है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये सामूहिकता, विश्वास और निस्वार्थ सहयोग की मिसाल है। जहां आज शहरी समाज में रिश्ते भी लेन देन तक सिमट गए हैं, वही आदिवासी समाज आज भी इस परंपरा के जरिए एक दूसरे का सहारा बना हुआ है। नोतरा प्रथा साबित करती है कि वित्तीय सहायता के लिए हमेशा बैंकों या साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अगर समाज में आपसी विश्वास हो तो छोटे छोटे सहयोग से बड़ी मुश्किलें आसान हो सकती है। शायद यही वजह है कि आधुनिकता की दौड़ में भी ये परंपरा आज तक जीवित है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे समाज में भी ऐसी सामूहिकता संभव है।